स्वागत है आप सभी का ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है 2025 आ चुका है तो जगह-जगह एडमिशन की प्रक्रिया भी आईटीआई में स्टार्ट हो जाती है और ऐसे में इस बार सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन सूचना आई है वो बिहार राज्य की आई है। आपको पता होगा कि जो एडमिशन लेने का प्रक्रिया है सभी राज्यों का अलग-अलग होता है। हालाँकि ऑल इंडिया पूरे भारत में एनसीवीटी की जो आईटीआईज़ हैं, वो एक साथ परीक्षाओं को कराती हैं, एक सिलेबस, एक पैटर्न अपनाया जाता है। लेकिन जो एडमिशन की प्रक्रिया है वो राज्य यानी स्टेट लेवल के जो इनके ऑफिसेज हैं या यूँ कहा जाए कि जो स्टेट गवर्निंग बॉडीज़ हैं, वो डिसाइड करती हैं कि एडमिशन कैसे लेना है। जैसे उत्तर प्रदेश में बात करें तो यहाँ पर आईटीआई में जो एडमिशन होते हैं, वो 10th के या जो भी बेसिक क्वालिफ़िकेशन है, उसके मेरिट बेसिस पर एडमिशन होता है। आप फॉर्म भरते हैं, उसमें जो मेरिट शॉर्टलिस्ट किया जाता है, जिसका हाई मेरिट होता है उसको उसके चॉइस का ट्रेड और ज़्यादातर बच्चे गवर्नमेंट आईटीआई पहले अप्लाई करते हैं, तो किस गवर्नमेंट आईटीआई में आपको मिलना नहीं है, वो आपके नंबर पे डिपेंड करता है। आज जो मैं वीडियो आपको ये बता रहा हूँ, ये आपको पहले से ही पता होगा, ठीक है? क्योंकि मैं इस टॉपिक पर लेट वीडियो बना रहा हूँ, रिमाइंडर की तरह लीजिए। बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो अभी सोच रहे होंगे या कुछ तक अभी सूचना नहीं पहुँची होगी, तो आप मेरी वीडियो के माध्यम से समझ लीजिए, ठीक है? बिहार स्टेट में आईटीआई में अगर आपको एडमिशन लेना है या यूँ कहा जाए 2025 में आप प्लान कर रहे हो आईटीआई करने का, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ बिहार स्टेट में एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है जिसको आप कहते हैं प्रवेश परीक्षा। बहुत से बच्चे हम लोगों से ये कहते रहते हैं, अक्सर कहते क्या हैं, आपको पता होगा कि ग्लोबल आईटीआई का मोबाइल ऐप भी है, जहाँ पर हम आपको आईटीआई परीक्षा की तैयारी में मदद करते हैं। पूरी क्लासेज़ आपको उपलब्ध कराते हैं, आपके ट्रेड के अनुसार जितनी सब्जेक्ट हैं, उनकी क्लासेज़, उनका टेस्ट, ये सब आपको हम लोग उपलब्ध कराते हैं। तो एप्लीकेशन पर अक्सर बच्चों का मैसेज आता है कि सर बिहार प्रवेश परीक्षा के लिए आपके पास कोर्स है, तो देखिए हमारे पास इसका कोर्स नहीं है। अभी मैं पब्लिकली भी बता दे रहा हूँ कि एंट्रेंस एग्ज़ाम का कोई अभी हमारे पास कोर्स नहीं है। हाँ, आप एडमिशन लेकर आईटीआई करेंगे तब आपके लिए हमारे पास कोर्स है, ठीक है? तो बिहार में आप आईटीआई करना चाहते हैं तो आपको प्रवेश परीक्षा देना पड़ेगा, यानी आप परीक्षा दोगे, आप जैसा नंबर पाओगे, उसके बेसिस पर आपको कॉलेज अलॉट होता है। तो ऑलरेडी ये चीज़ें प्रोसेस में चल रही हैं, तो जो भी बच्चे आवेदन कर लिए हैं, ठीक है। या फिर आपके मन में है कि मुझे करना है आईटीआई, थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़ है, तो एप्लीकेशन आप फॉर्म अप्लाई कर दो, आवेदन कर दो, आराम से सोचते रहना। नहीं तो कई बार क्या होता है कि हम सोचने में कन्फ्यूज़ रहते हैं, डेट निकल जाती है, फिर बाद में सोचते हैं तो दिक्कत होती है, अब कैसे होगा? क्योंकि आपने तो आवेदन किया नहीं। इसलिए आवेदन कर दीजिए, फिर आराम से आप सोचिएगा, ठीक है? क्योंकि डेट निकल जाएगी तो फिर आप आवेदन नहीं कर पाओगे। जो एग्ज़ाम होगा आईटीआई में एंट्रेंस के लिए यानी प्रवेश परीक्षा के लिए अगर आप आईटीआई बिहार स्टेट में करना चाहते हैं, ठीक है? अलग-अलग स्टेट का होता है, अलग-अलग डेट पर एडमिशन। अभी अदर स्टेट में मुझे जानकारी नहीं है, जैसे-जैसे जानकारी आएगी मैं बताता जाऊँगा। तो सबसे पहले मुझे इसी स्टेट का पता चला है, हालाँकि मैं लेट वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ा दूसरे एक्टिविटीज़ में बिज़ी होने की वजह से, ठीक है? तो ये आप देखो इनका एंट्रेंस एग्ज़ाम का पैटर्न है कि क्या पूछता है, 2 घंटे 15 मिनट का पेपर होता है, 300 नंबर का पेपर होगा और इसमें आपका जो मैथमेटिक्स होता है ना, माध्यमिक 10वीं लेवल का, 10th लेवल का और नॉर्मल साइंस आपका और जनरल साइंस जो है, जनरल सामान्य ज्ञान या जनरल साइंस उसको बोला जाए। तो ये आपके हैं 50, 50, 50 ये क्वेश्चन्स हैं, ये 100-100 नंबर का पेपर है, 300 मतलब ये 150 क्वेश्चन हो गए, 1 क्वेश्चन 2 नंबर का है, टोटल 300 नंबर का है और इसका जो विवरण है यानी पूरी पुस्तिका जिसमें कॉलेज का नाम, सीटों की संख्या सब कुछ दिया हुआ है ना, ग्लोबल आईटीआई के टेलीग्राम ग्रुप में मैं आज शेयर कर दूँगा, उसको अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। उसमें बहुत सारी डिटेल है जो आपके काम आएगी, ठीक है? ये हो गया यहाँ पर इनका परीक्षा का पैटर्न, कॉमन रहेगा ये किसी भी ट्रेड के लिए आप हैं, सबके लिए कॉमन एग्ज़ाम ये कराएँगे, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, वेबसाइट क्या है? वेबसाइट यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं एक बार लिख देता हूँ BCEBOARD BC बोर्ड डॉट बिहार अपना बिहार है ना सबसे बहुत मतलब मैक्सिमम बच्चे जुड़े हुए हैं ग्लोबल आईटीआई से, ठीक है? तो ये देख रहे हो ये वेबसाइट है, यहाँ पर आपका आवेदन करना है। आवेदन जो है वो आपका ऑनलाइन होने वाला है, ठीक है? कंबाइंड टेस्ट है 2025 के लिए जो ये कर रहे हैं और इसमें आपको भैया वही जैसे ऑनलाइन फॉर्म भरे जाते हैं ना दूसरी भर्तियों के, उसी प्रकार से यहाँ पर भी है नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, क्वालिफिकेशन, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी ये सारा प्रोसेस
नॉर्मल सा रहने वाला है, तो जन सेवा केंद्र या कंप्यूटर सेंटर वगैरह से आप भरवा लीजिएगा फॉर्म को। उसके बाद जो डेट है वो मैं आपको बता दूं, ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 6 मार्च से फॉर्म ऑलरेडी ओपन हो चुका है, ठीक है, 6 मार्च से ओपन है। लास्ट डेट जो कि सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है भैया, लास्ट डेट 7 अप्रैल 2025 लास्ट डेट होने वाला है, ठीक है, ध्यान रखें। उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे। अगर प्लान भी कर रहे हैं तो अभी कर लीजिए, क्योंकि अब नजदीक आ रहा है डेट, है ना। तो अगर कंफ्यूजन है कि आईटीआई करना है नहीं करना है, क्योंकि आपका हो सकता है ना नहीं भी करना हो, फिर मन कर रहा हो करना है, तो फॉर्म भर दीजिए। लास्ट में एडमिशन के टाइम पे आप डिसाइड कर लीजिएगा, करना होगा करिए, नहीं तो मत करिए, ठीक है। अभी फॉर्म नहीं भरेंगे तो फिर समस्या हो जाएगी आप। उसके बाद लास्ट डेट ऑफ पेमेंट, पेमेंट का जो है 8 अप्रैल इन्होंने दिए रखा है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए ऑनलाइन एडिशन, अगर एडिटिंग की बात कर रहे हैं, कुछ दिक्कत है फॉर्म में, कुछ गलतियां हो गई हैं, तो 2-3 दिन के लिए 10 अप्रैल से 13 अप्रैल तक ये फॉर्म को एडिट करने का, मतलब गलती सुधारने का मौका देंगे। उसके बाद एडमिट कार्ड जो है 28 अप्रैल से डाउनलोड होंगे, और जो आपका एग्जामिनेशन कराने का इनका प्रपोज डेट है 11 मई का है, कि 11 मई को प्रवेश परीक्षा हम कराएंगे, ठीक है। परीक्षा कराने की बात है, मैंने शायद कुछ बोल दिया था, एग्जामिनेशन, ठीक है। तो ये हो गया टोटल कैलेंडर जिसके हिसाब से ये चल रहा है आवेदन फॉर्म। उसके अलावा कुछ चीजें हैं, जो इनका एग्जाम होने वाला है, एग्जाम ओएमआर सीट पर होगा। ओएमआर का मतलब हो गया कि यह होगा आपका ऑफलाइन, जैसा कि इस विवरण में दिया हुआ है। बाकी आप एक बार लोकल स्तर पे पता भी कर लीजिएगा। ओएमआर में जो गोला गोला करते रहते हैं ना, ये वाला परीक्षा का पैटर्न होने वाला है। फॉर्म ऑनलाइन भर रहे हैं, लेकिन एग्जामिनेशन ऑनलाइन नहीं है, ऑफलाइन है ओएमआर सीट पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कुछ चीजें यहाँ दे रखा है उन्होंने कि आईटीआई करने के लिए आपकी जो एज है वो एज 1 अगस्त 2025 की बात करेंगे, इस दिन आपकी एज मिनिमम मिनिमम 14 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। ये सभी ट्रेड के लिए मोस्टली है, लेकिन एक चीज इन्होंने अलग से यहाँ पर मेंशन किया है, ये भी मैं भी पहले नहीं ध्यान देता था। मोटर मैकेनिक व्हीकल और ट्रैक्टर मैकेनिक, दो ऐसी ट्रेड हैं, इनको कह रहे हैं कि अगर आपको इनमें आईटीआई करना है तो आपकी कम से कम उम्र जो है 17 ईयर होना चाहिए। क्या ये बात आपको पता थी? बताइएगा वीडियो के नीचे कमेंट करके। मैं पहले इस चीज को कभी ध्यान नहीं देता था, बट आज मैंने यहाँ पर देखा, इसमें लिखा हुआ कि 14 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए 1 अगस्त 2025 को। और मैकेनिक मोटर व्हीकल और मैकेनिक ट्रैक्टर के लिए उक्त तिथि को न्यूनतम 17 वर्ष की आयु अनिवार्य है, और ऊपर के लिए कोई लिमिट नहीं है। ऊपर की मतलब अगर आप 25 के हैं, 40 के हैं, 50 के हैं, आप कितने भी ज्यादा उम्र के हैं, फर्क नहीं पड़ता, आप आईटीआई कर सकते हैं। तो मिनिमम का ये यहाँ पर निर्धारित इन्होंने कर रखा। तो ये हो गई लंबी चौड़ी इसकी जानकारी। बाकी फी वगैरह भी थोड़ी ठीक ठाक ही ले रहे हैं। यहाँ पर देखिए ऑनलाइन पेमेंट करेंगे जब आप, तो 750 रुपए कह रहे हैं कि जो जनरल कैंडिडेट है या फिर ओबीसी कैंडिडेट हैं, पिछड़े वर्ग वाले, इनसे 750 रुपए फीस लिया जाएगा। प्रवेश परीक्षा शुल्क है ये। के बाद बात करें एससी के बच्चे हैं या फिर एसटी के जो बच्चे हैं, इनसे लिया जा रहा है 100 रुपए फी। और जो दिव्यांग बच्चे हैं, ठीक है, जो दिव्यांग बच्चे हैं, दिव्यांग बच्चों से लिया जा रहा है 430 रुपए का ये ऑनलाइन पेमेंट ले रहे हैं, और ये परीक्षा शुल्क है जो आप प्रवेश परीक्षा देने वाले। तो ये एक होगी बेसिक बेसिक सी जानकारी। बाकी ग्लोबल आईटीआई के टेलीग्राम ग्रुप में मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगा इसका डिटेल विवरण, जो इसकी पुस्तिका है 2025 की, जिसमें आपको ए टू जेड सारी जानकारी मिल जाएगी। किस कॉलेज में, कहाँ पर, कितनी ट्रेड है, कितनी सीटें हैं, और भी अन्य जानकारी, फोटो कैसे अपलोड करना है, क्या साइज रहेगी, कैसे खिंचवाना, सारा कुछ लिखा हुआ है। आप अच्छे से पढ़ के उसके बाद सही से फॉर्म भरिएगा बिना किसी गलती। आज के लिए इतना ही। और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत से नए बच्चे ऐसे होंगे जो प्लान कर रहे होंगे, तो आप आईटीआई में एडमिशन कराने के बाद फिर वापस आइएगा, फिर हम लोग जो है आपके लिए सारी चीज़ें उपलब्ध कराएँगे। क्योंकि बच्चों का सवाल यही रहता है कि सर प्रवेश परीक्षा के लिए आपके पास है क्या, कोर्स है क्या, क्लासेस हैं क्या? तो नहीं, इसके लिए तो नहीं है, लेकिन इसके बाद जब आप प्रवेश कर जाओगे आईटीआई में, तब आपके लिए है। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। ऐसा है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और नए हैं चैनल पर ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।